हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल एसएससी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग 12वीं क्लास का काव्य खंड के पुत्र वियोग चैप्टर, जो कि 7वां चैप्टर है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में, इस पुत्र वियोग चैप्टर में वास्तव में माँ के बच्चे का जब असमय मृत्यु हो जाती है तो माँ के ऊपर क्या गुजरती है ना, इसके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने बड़े ही अच्छे से इस काव्य में व्याख्या करे हैं। ठीक है, तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग उसका लेखक परिचय को जानते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेखक परिचय से ही पूछा जाता है किसी भी पाठ का। तो आइए मेरे साथ आज पुत्र वियोग चैप्टर का लेखक परिचय जानते हैं। कह रहा है कि पुत्र वियोग का लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। पुत्र वियोग चैप्टर का लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। अगर सुभद्रा कुमारी चौहान की जन्म की बात करें तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर जन्म की बात करें तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी का सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ है। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो 15 फरवरी 1948 ईस्वी की इनकी मृत्यु हुई थी। अगर जन्म स्थान की बात करें यानी जन्मे ही कहाँ थे, तो जन्मे थे निहालपुर, इलाहाबाद, यूपी में। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान निहालपुर उनका गांव का नाम है, इलाहाबाद उनका शहर है, और राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा जाता है कि बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, तो निहालपुर भी ऑप्शन में देता है, इलाहाबाद भी देता है और राज्य भी देता है। ठीक है, तो आपको तीनों याद रखना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। अगर इनकी माता की बात करें, इनकी माता कौन थी, तो श्रीमती धीराज कुंवर थी। इनकी माता कौन थी, तो श्रीमती धीराज कुंवर। पिता की बात करें तो इनके पिता थे ठाकुर रामनाथ सिंह जी। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, माता का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर। पति इनके थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह। इनका पति देव जी थे ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी। आई कहाँ के थे, तो खंडवा के थे। खंडवा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। खंडवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। याद रखना है आपको, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनकी शिक्षा की बात करें तो इलाहाबाद में इन्होंने प्राथमिक पढ़ाई करी थी, यानी बचपन की पढ़ाई इलाहाबाद से ही की थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 9th क्लास वाराणसी में पढ़ने गए। ठीक है, वाराणसी में एक स्कूल का नाम था क्रस्थवेट गर्ल्स स्कूल। ठीक है, 9th की पढ़ाई क्रस्थवेट गर्ल स्कूल में इन्होंने करने गई थी। इसी दौरान उनको एक मित्र से मुलाकात होता है, ठीक है, जिसका नाम है महादेवी वर्मा। तो आपसे यहाँ सवाल पूछे जाएंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का क्रस्थवेट गर्ल स्कूल में किससे मुलाकात हुई थी, तो आपको याद रखना है महादेवी वर्मा जी से मुलाकात हुई थी। इसके बाद इन्होंने 9th तक पढ़ाई करा। 9th तक पढ़ाई करने के बाद इन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी, क्योंकि उस समय हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और गांधी जी द्वारा एक असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। उससे उन्होंने प्रेरित होकर के अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए असहयोग आंदोलन में
कूद गया। तो यहाँ एक आपसे सवाल पूछा जाता है कि बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान जी है ना स्वतंत्रता सेनानी थी कि नहीं थी? तो स्वतंत्रता सेनानी थी, इनका पूरा खानदान ही स्वतंत्रता सेनानी था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो कृतिया की बात करें तो कृतिया है मुकुल। मुकुल क्या है? तो कविता संग्रह है, कविता संग्रह है। ये मुकुल इन्होंने कब लिखी है? तो 1930 में इन्होंने लिखा है, और यही मुकुल संग्रह से हम लोग ने पुत्र वियोग को लिए हैं। ठीक है, यानी ये मुकुल से ही आपका पुत्र वियोग दिया गया है आपके सिलेबस में। यह आपको याद रखना है। शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा पूछेगा तो इलाहाबाद से। ठीक है, उन्होंने पढ़ाई 9th में की वाराणसी से। किस स्कूल में? क्रास्थवेट गर्ल स्कूल में। ठीक है, वहाँ एक महालेखिका से उनका मुलाकात होता है जिसका नाम था महादेवी वर्मा। फिर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता सेनानी देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता सेनानी बनी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। कृतियाँ इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट है मुकुल, जो एक कविता संग्रह है। मुकुल इन्होंने कब लिखा है? 1930 में लिखा है। त्रिधारा के लेखक कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये त्रिधारा और बिखरे मोती क्या है? तो कहानी संग्रह है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए त्रिधारा और बिखरे मोती क्या है? दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, पूछेगा ये क्या है? कविता है, कहानी संग्रह है, निबंध है, उपन्यास है, क्या है? तो आपको बताना होगा कि त्रिधारा क्या है? कहानी संग्रह है। बिखरे मोती क्या है? कहानी संग्रह है। मुकुल क्या है? तो एक कविता संग्रह है। इसी प्रकार एक और लिखे हैं सभा के खेल। सभा का खेल भी क्या है? कहानी संग्रह है। आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर को देखते हुए एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट लगा इनकी कृतियाँ वो आपको हमने यहाँ बताया है, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इससे बाहर आपको इस चैप्टर से कुछ भी पूछा जाएगा। ओके, चलिए पुरस्कार इनको एक मिला था जिनका नाम था शेक्सपियर पुरस्कार। ठीक, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये आपको बताना है शेक्सपियर पुरस्कार। किसी को दिक्कत है? नहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ है? तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी में जन्म हुआ है। मृत्यु 5 फरवरी 1948 ईस्वी में हुआ है। जन्म स्थान की बात करें तो निहालपुर इलाहाबाद यूपी में हुआ है। माता श्रीमती धीराज कुंवर, पिता ठाकुर रामनाथ सिंह, पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जो कहाँ के थे? खंडवा के थे। ठीक है, खंडवा कहाँ है? तो एमपी में है। ठीक है, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद से करी थी प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद इन्होंने क्रास्थवेट गर्ल स्कूल में 9th की पढ़ाई 9th में पढ़ने गई। वहाँ इनको एक लेखिका से मुलाकात होती है जो नाम था उनका महादेवी वर्मा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ स्टार लगा लेना है। ठीक है, ठीक। इसके बाद इन्होंने 9th तक पढ़ाई करी। इसके बाद इन्होंने कौन आंदोलन में कूद पड़ी? तो असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। आशा इन्हें हमको विश्वास है कि आपको इसमें अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। आइए अब इसके कविता की ओर जाते हैं। इस कविता की ओर जाएंगे और इसको लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे। वास्तव में एक कविता आपके दिल को छूने वाला है, क्योंकि जो हमारे गांव समाज में होता है, जिसके पुत्र की असमय मृत्यु हो जाती है, उसके माँ के ऊपर क्या बीतता है ना, वो सारी बातें सुभद्रा कुमारी चौहान ने यहाँ पे लिखने का प्रयास की है। तो आइए मेरे साथ ध्यान से बने रहिएगा। ठीक है, अगर पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करिएगा। आइए आते हैं आप पुत्र वियोग की तरफ। कह रहा है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। कह रहा है आज पूरा दिशाएं हंस रहा है, पूरा विश्व में क्या है जी? उल्लास छाया हुआ है, एकदम पूरा उल्लास है पूरा संसार में। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि आज पूरा संसार में उल्लास है, खुशी है, लेकिन इस खुशी हुई भरी
संसार में मेरा जो बेटा था, खिलौना का मतलब है यहाँ बेटा, खिलौना था, मेरा जो बच्चा था, आज वो मेरे पास नहीं है। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि जब मेरे बेटे को, है ना, शीत न लग जाए, यानी बेटे को रात में शीत नहीं लगे, यानी ठंडा नहीं लगे, इसके भय से, इसके डर से मैंने उसको कभी भी अपने गोद से नहीं उतारा। ठीक है, छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, और जिस समय वो माँ कहकर पुकारता है बच्चा, छोटा बच्चा माँ कह के जिस समय पुकारता है, उस समय माँ कोई भी काम करते रहती है, वो छोड़ छाड़ करके उसके तरफ पहुंचती है। अपनी गांव देहात में भी देखते हैं, अपने घर में भी देखते हैं कि बच्चा जब रोने लगता है, छोटा बच्चा, तो माँ अपने काम को साइड में रख देती है, सबसे पहले बच्चे को बहलाती फुसलाती है। वही कह रही है कि शीत न लग जाए, बेटे को ठंडा नहीं लगे, इसके डर से उसको कभी भी हमने अपने गोद से नहीं उतारा था। जब भी वह माँ कह करके पुकारता था, हम अपने काम को छोड़ छाड़ करके सबसे पहले माँ उसके बच्चे, अपने बच्चे को पास जाते थे। ठीक है, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख रात बिताई। यानी थपकी दे दे करके, पीठ थपथपा करके, ऐसे थपथपा करके हमने रात उसको क्या किया जी, सुलाया। थपकी दे दे कर जिसे सुलाया, माने बच्चे जब रोता है तो रात में बच्चा कहता है सो जा बेटा, सो जा बेटा, है ना, वैसे कह रही कि थपकी दे दे कर जिसे सुलाया, जिसके लिए हमने क्या किया जी, लोरी भी गया कि बेटा सो जाओ। जिसके मुख पर, यानी थोड़ा सा भी उसके मुख पर उदासी देख लेती है माँ, जब छोटे बच्चे रहती है गोद में, है ना, जब वो बच्चा थोड़ा सा वो बीमार रहता है और उसके मुख पर थोड़ा सा उदासी रहता है, तो कह रही है कि उसके मुख पर हमने जरा सा मलिनता देख लिया, उदासी देख लिया, तो अपना पूरा रात उसके जागकर बिता दी। ठीक है, यानी वो हमेशा हमेशा बच्चे के मुख देखती रहती है कि बच्चा कैसा है, अभी कैसा है। ठीक है, वही कह रही है। ठीक, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया। अब कह रही है सुभद्रा कुमारी चौहान कि अपने आप को भूल जाती है। जो माँ होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, उसकी जो माँ होती है, वो अपने आप को भुला जाती है, यानी अपना श्रृंगार करना, है ना, अपने आप को ख्याल रखना, सब कुछ भूल जाती है, अपना पूरा समय बच्चे पर लगा देती है। वहीं कह रहे सुभद्रा कुमारी कि जिसके लिए भूला अपनापन, यानी अपने आप को खो देती है, पत्थर को भी देव बनाया। यानी पत्थर, यानी कहने का मतलब है कि मंदिरों में, मस्जिदों में दुआ करने जाती है, पूजा पाठ करने जाती है, फिर भी कोई कुछ न सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका, मैंने अपना दिन रात बिता दिया उसमें, है ना। सभी देवी देवताओं को हमने क्या किया जी, भगवान बना लिया, फिर भी मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, वह मेरा बेटा मुझसे छीन गया। मैं असहाय विवश बैठी ही रह गई, उठ गया छौना मेरा। मैं असहाय रह गई, मैं एकदम चुपचाप देखते रह गई, कुछ भी नहीं कर पाया। ठीक है, यहाँ छौना का मतलब होता है हिरण का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा, है ना, जो हमेशा फुदकते कुदकते रहता है, उसको यहाँ छौना बोला गया है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कह रहा है छीन ही गया छौना मेरा। यहाँ फिर से आइए, कह रहा है फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। यानी भगवान को मैंने, पत्थर को मैंने भगवान बना लिया, है ना, अपने आप को भुला दिया, फिर भी आज मेरे पास मेरा बेटा नहीं है, और मैं चुपचाप देखते रह गई, कुछ भी नहीं कर सकी, और मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, आज वह
मृत्यु को प्राप्त हो गया है। ठीक है, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये मुझको पल भर शांति नहीं, वह खोया धन पा न सकूंगी इसमें कोई भ्रांति नहीं। सुभद्रा कुमारी कह रही है कि मेरा मन तड़प रहा है, मेरा प्राण व्याकुल है, मुझको एक को पल शांति नहीं है। मैं यह बात जानती हूँ कि जो मेरा धन खो गया है यानी मेरा बेटा मेरे पास जो नहीं है, मर गया है, वह मैं उसको पा नहीं सकूंगी। फिर भी यह जानते हुए मेरा मन तड़प रहा है, एको पल मेरा शांति नहीं है। ठीक है, फिर भी रोता ही रहता नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल है नीरस लगता सूना सूना जीवन मेरा। ठीक है, वह कह रही है कि मैं यह जानती हूँ कि मेरे बेटा मेरे पास अब लौटकर कभी नहीं आएगा, फिर भी मुझको एको पल शांति नहीं है, हमेशा रोता ही रहता हूँ। ठीक है, और मेरा ये जो जीवन है एकदम सूना सूना लग गया है, लग रहा है। ठीक, यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जिसे लगाकर प्यार से सर सहला उसको समझाती। सुभद्रा कुमारी कह रही है कि मेरा मन बहुत व्याकुल है, मैं जानती हूँ कि वह नहीं मेरे पास आएगा है, फिर भी मैं रोता ही रहता हूँ, मेरा मन छटपटाता रहता है। मुझे लगता है कि एक को बार वह आ जाता तो उसे क्या करती, प्यार से उसको सहलाती, उसको थपकी दे दे करके सुलाती। ठीक है, मेरा भैया मेरा बेटा अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर अब माँ को अपना समझाना। ठीक है, कह रही है सुभद्रा कुमारी अगर वो आ जाता तो उसको प्यार से समझाता बुझाता, कहता हाँ कि उसको समझाता कि मेरा भैया मेरा बेटा अब माँ को तुम कभी मत छोड़ के जाना। यानी नहीं कहते गांव में कि बाबू सोना अब ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, तो वही कह रहे सुभद्रा कुमारी चौहान कि मैं उनको समझाता कि अब हमको छोड़कर मत जाना। ये बड़ा कठिन है अपने बेटे को, जो अपनी माँ है ना, जो माँ आपको 9 महीने कोख में रखती है, पालती है, उसके बाद पोसती है, और उसके बेटे को उसके सामने ही असमय मृत्यु हो जाए तो वो दर्द बड़ा ही कठिन होता है। वहीं कह रही सुभद्रा कुमारी चौहान कि अपने आप को समझाना बड़ा कठिन है, अगर वो आ जाता तो मैं उसको समझाता कि बेटा अब कभी छोड़कर तुम मत जाना। ठीक है, उसको कहती मेरा भैया मेरा बेटा अब माँ को छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा कहकर माँ को अपने आप को समझाना। ठीक है, भाई बहन भूल सकते हैं पिता तुम्हें भले भुला दे, किंतु रात दिन की साथनी माँ कैसे अपना मन समझाए। सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि भाई बहन भले भुला देगा कुछ दिनों के बाद, पिता भी भुला देगा, लेकिन जो रात दिन की साथनी है माँ, रात दिन साथनी कहने का मतलब जो 9 महीने अपने पेट में रखती है, उसके बाद बच्चे को जन्म होने के बाद दिन रात उसमें लगी रहती है, अपने आप को भूल जाती है, और वो बड़ा होता है थोड़ा सा और असमय उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो यह समय, यह जो समस्या है, यह कठिनाइयाँ हैं, ये जो दुख है, इसको भुला नहीं सकती है कोई भी दुनिया के संसार की माँ, इसको कभी भूल नहीं सकती है। ठीक है, ये सुभद्रा कुमारी हर एक माँ को, दुनिया की हर एक माँ को दर्द को यहाँ रखना चाहिए। आशा है कि आपको ये कविता आपको समझ में आया होगा, और समझने के बाद आपको इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।